हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज की जो सीरीज़ चल रही है उसमें। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अराउंड 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारी पार्ट 8 है रिसर्च एप्टीट्यूड सीरीज़ की। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम रिसर्च एप्टीट्यूड के साथ साथ कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड की भी सीरीज़ कर रहे हैं अलॉन्ग विद मैथमेटिकल रीजनिंग। तो ये जो हमारी 4 यूनिट्स हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की, ये हम कवर कर रहे हैं इनके पीवाईक्यूज को। तो आने वाले टाइम में हम जो दूसरी यूनिट्स हैं उसके भी पीवाईक्यूज को शेयर करेंगे। तो 2004 से लेकर के अब तक के जितने भी 2025 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम इन वीडियोस में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके जो पीवाईक्यूज हों इन यूनिट्स के, तो उनको भी कवर करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। Suppose you want to investigate working efficiency of nationalized banks in India, which sampling would you follow? तो हमारा पहला ऑप्शन है एरिया सैम्पलिंग, देन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, देन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, क्योंकि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है ये हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक की कर सकते हैं बिकॉज पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज होती है और डाइवर्स भी रहती है और जोग्राफिकली डिस्पर्स रहती है। तो स्टडीइंग ऑल बैंक्स ब्रांचेज एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स डायरेक्टली इज नीदर प्रैक्टिकल नॉर इकोनॉमिकल। तो मल्टी स्टेज अगर सैम्पलिंग हम करेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट सूटेड रहेगा बिकॉज इट अलाउज सिलेक्शन इन सक्सेसिव स्टेजेस। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पहले हम स्टेट्स या रीजन्स ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेशनलाइज्ड बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं विद इन दो रीजन्स, या फिर हम ब्रांचेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं उन बैंक्स के अंदर, या फिर अगर हम बैंक्स में और ज़्यादा जाना चाहें तो एम्प्लॉइज़ या कस्टमर्स को क्या इफ़िशिएंसी एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक हमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की स्टडी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन सर्वे रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो जब भी कंट्रोल ग्रुप कंडीशन की बात आएगी तो इसमें हमें पता है कि कंट्रोल ग्रुप में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। जहाँ पे भी कंट्रोल हो, मैनिपुलेशन हो या इस तरह के वर्ड्स हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो रही है। नेक्स्ट है वर्कशॉप आर मेंट फॉर गिविंग लेक्चर मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स टू कॉज न्यू थेरीज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो हमें पता है कि जो वर्कशॉप्स होती हैं वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस के लिए कंडक्ट कराई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिसर्च टूल, ग्राफ, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चनायर, डायग्राम। तो जो हमारा वो है क्वेश्चनायर है, ये एक रिसर्च टूल है, इसके ज़रिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ tries to prove a particular point, does not ensure privacy and anonymity of the respondent, does not investigate the data scientifically, is not of a very high standard। तो अगर कोई भी रिसर्चर है वो प्राइवेसी और एनोनिमिटी इंश्योर नहीं करता है रिस्पोंडेंट की डेटा कलेक्ट करते टाइम, तो हम कहेंगे कि वो हमारी जो रिसर्च होगी वो अनएथिकल होगी या वो एथिकल नहीं होगी। नेक्स्ट है रिसर्च पेपर इज ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन प्राइमरी डाटा ओनली, सेकेंडरी डाटा ओनली, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, नन ऑफ द बोथ। तो जो रिसर्च पेपर होता है वो सारे तरह के डेटा पे अप्लाई हो सकता है, वो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी डेटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉज ऑफ मोशन, दिस रिसर्च इज कैटेगराइज्ड एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सैम्पल सर्वे, फंडामेंटल रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। तो जो हमारी थ्योरी है फंडामेंटल रिसर्च वाली वो इस चीज़ को एडवोकेट करती है कि जो न्यूटन ने नए लॉज दिए थे, क्योंकि हम फंडामेंटल रिसर्च जो होती है उसमें नई थ्योरीज को डेवलप करने की बात करते हैं। तो न्यूटन ने जो लॉ दिए थे वो एक तरह से न्यू थ्योरी थी, तो ये हमारे फंडामेंटल रिसर्च में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट असेंबल एट ए प्लेस टू प्रिपेयर ए सिलेबस फॉर न्यू कोर्स, दिस प्रोसेस में बी टर्म्ड एज सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम। तो इस तरह के काम को हम बोलते हैं वर्कशॉप। In the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by statement of objectives, analysis of data, selection of research tools या कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जब भी हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस कर लेते हैं तो उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल्स करते हैं, देन उसके बाद कुछ और आता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन सेंसस, GIS, सैंपल सर्वे। तो हमें पता है कि ये जो सारे हैं यहाँ पे दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, पॉपुलेशन सेंसस और ये सैंपल सर्वे हैं, ये सारे सोर्स ऑफ डेटा हैं। बट जो GIS है वो सोर्स ऑफ डेटा नहीं है, क्योंकि जो GIS है वो है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये एक टूल है, टेक्नोलॉजी है एक तरह की, जो यूज़ की जाती है स्टोर या एनालाइज करने के लिए डेटा को, या जो भी डेटा होता है उसको हम विजुलाइज करते हैं इसके थ्रू। तो गाइज आज के हमारे इतने 10 क्वेश्चन थे इस वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आप कोशिश करते रहें कि ये क्वेश्चन की जो पूरी सीरीज़ है वो कर लें, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं।